तो पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुए हैं। आज कुल 15 सवाल हम देखेंगे और ये सब क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री आरओ या पेट के एग्जाम्स के लिए आपको बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, तो सबको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और इसका जो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ जो है आप पीसीएस गुरुजी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है कि जो द डिपार्टमेंट में पढ़ देता हूँ। द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ अप्रूव्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल वर्थ ₹56,000 करोड़ ऑफ हाउ मैनी स्टेट्स इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24। देखिए 2023-24 के लिए वित्त मंत्रालय ने कितने राज्यों को लगभग 56,000 करोड़ रुपया दिया है। सवाल ये है कि 56,000 करोड़ रुपया कितने राज्यों को दिया है, तो आंसर इसका है 16 राज्यों को। ठीक है, 16 राज्यों को 56,000 करोड़ दिया है। इसको पढ़ लेते हैं। इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो आता है डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में आता है, कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये बहुत समझना जरूरी है। डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है और इसने 56,415 करोड़ रुपये 16 राज्यों को दिया जा रहा है। कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। ठीक है, कि ये अपना डेवलपमेंट कर सके। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो समझने वाला जो है, जो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो बात की वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, अब एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्योंकि आपका यूपीपीसीएस के अंदर जब भी आप पढ़ते हो तो आपसे पूछ सकता है सवाल कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कैपिटल क्या है, रेवेन्यू क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। तो ये इकोनॉमी का सवाल है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो मैं बहुत ही बेसिक बता देता हूँ कि वो पैसा जो कि बिजनेस को बनाने में काम आए, बिजनेस करने के अंदर। ठीक है, जैसे कि आपने शॉप खोली है, उस शॉप में जो आपने पैसा लगाया, इनिशियल पैसा लगाया, उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि आपने शुरुआती पूंजी लगाई है। इसे कहते हैं हिंदी में पूंजी। ठीक है, जो पैसा आप लो उसको जो आएगा आपका, तो वो आपका रेवेन्यू आता है। ठीक है, तो कैपिटल का मतलब होता है कि आप पूंजी लगाते हैं। तो यूपीएससी में सवाल आ चुका है इस तरह का, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस तरह के सवालों पे। ठीक है, अगला सवाल है, हु हैज़ अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट रिपोर्ट ऑन इंडियाज मिनरल इंपॉर्टेंट मिनरल्स फॉर इंडिया। देखिए, भारत के महत्वपूर्ण खनिजों के ऊपर भारत की पहली रिपोर्ट जो तैयार हुई है, और फिर किसने इनोवेट किया है? प्रहलाद जोशी। तो प्रहलाद जोशी हमारे जो मिनिस्टर हैं, कौन से मिनिस्टर हैं? ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस के ये मिनिस्टर हैं। और इन्होंने पहली बार ऐसा हुआ कि रिपोर्ट की है जिसमें लगभग 30 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 30 ऐसे मिनरल्स हैं जो कि अलग अलग सेक्टर्स में काम आते हैं, जैसे कि आपका डिफेंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एनर्जी हो गया, आपका फार्मास्यूटिकल्स हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया। यहाँ पर जो मिनरल्स यूज़ होते हैं उनके ऊपर एक तरह से एक रिपोर्ट जारी की है, जिससे कि इसको स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग किया जा सके और ठीक से इसको यूज़ करने पर लाया जा सके। ठीक है, अगला सवाल है कि हाल ही में राज्य सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय, देखिए समझिएगा, लोकतंत्र सेनानी मानदेय में 1,000 से बढ़ा के 20,000 रुपये कर दिया। मतलब कि एक जो मानदेय हुआ करता था, सैलरी नहीं है, मानदेय हुआ करता था। ठीक है, वो लोकतंत्र सेनानी ऑनोरियम जो है वो उसका पैसा बढ़ा दिया गया है। कितना ये योजना कहाँ की है? तो देखिए, ये योजना है आपकी उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तराखंड में क्या हुआ कि जो लोगों ने 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी, जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसके खिलाफ जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उनको ऑनर करने के लिए, उनको करने के लिए क्या कहता है। ठीक है, तो आपको जाहिर सी बात है कि बीजेपी सरकार है आपकी उत्तराखंड में, तो कांग्रेस के खिलाफ जो उन्होंने इस चीज़ को किया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है कि नोबेल प्राइज़ जो है विनर, एक मिनट थोड़ा सा, नोबेल प्राइज़ विनर हैं जिसने लिथियम बैटरी जो का आविष्कारक थे। कौन? जॉन गुडइनफ। देखिएगा, जॉन गुडइनफ हैं जिन्होंने लिथियम बैटरी जो आपके गाड़ियों में लगती है, जो जितनी भी ईवी गाड़ियां हैं, ठीक है, या मोबाइल बैटरी हैं, जितनी भी लिथियम आयन बैटरी है, उसके जो इन्वेंटर थे जॉन गुडइनफ, वो अभी एक्सपायर हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा एज, 100 साल की एज होने के बाद एक्सपायर हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन ये है कि ये कब इन्होंने, किस साल इन्होंने नोबेल प्राइज़ मिला था? तो नोबेल प्राइज़ इनको मिला था 2019 के अंदर। 2019 के अंदर इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला है इसके अंदर फॉर इन केमिस्ट्री। ठीक है, ये तो और अब तो वक्त ऐसा आ गया कि लिथियम आयन बैटरी हो गया, सोडियम आयन बैटरी भी मार्केट में आ रही है। इंडिया ने इस पर काफ़ी कर रहे हैं। और लिथियम का जो जखीरा मिला है आपको जम्मू कश्मीर के अंदर, तो इससे संबंधित काफ़ी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
सवाल है निम्नलिखित में कौन सा शहर 29 जून से 5 जुलाई तक छठा दिव्य कला मेला आयोजित करेगा। दिव्य कला मेला जो है कहाँ आयोजित हो रहा है? दिव्य कला मेला जो है वो आपका जयपुर में हो रहा है। ठीक है, जयपुर के अंदर ये लगभग चलेगा 6-7 दिन चलेगा और ये जयपुर के अंदर होगा, इसके अंदर दिव्य कला मेला। अच्छा, अब सवाल आ गया कि एक सवाल ये है कि किरिकोस मित्सोताकी, ठीक है, किरिकोस मित्सोताकी जो हैं वो प्रधानमंत्री चुने गए हैं किस देश के? देखिए समझिएगा, किरिकोस मित्सोताकी जो हैं वो प्रधानमंत्री चुने गए हैं किस देश के? तो वो हैं ग्रीस के। कहाँ के? यूनान से कहते हैं हिंदी में, यूनान, ग्रीस, वहाँ के ये हैं। और यूनान जो है हमारा ये रहा यूनान। ठीक है, और आप देखोगे यूरोप के अंदर है, तो मैंने फ़ोटो इसलिए डाली है कि आप बेहतर तरीके से समझ पाओ कि यूरोप कहाँ है, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि कौन सा प्रधानमंत्री बना है। आप हो सकता है कि आपको जो ग्रीस के अगल बगल जितने ये सी हैं, समुद्र हैं, वो समुद्र भी उससे संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर आपको चीज़ें देखनी हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियाज, भारत की रैंक किसमें विश्व प्रतिस्पर्धकता सूचकांक, वर्ल्ड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 40। भारत की रैंक कितनी है? 40 है। और इस पर टॉप किसने किया? वही डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड, इन्हें टॉप किया है। और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत की रैंक जो है 40 है। कुछ साल पहले 43 हुआ करती थी, 37 हुई, फिर 40 हो, मतलब तीन पायदान नीचे गिरा है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए ये कि इंडिया जो है वो स्लिप किया है 3 पायदान नीचे किया गया। पिछले साल 37 पे थी, ठीक है, लेकिन उससे साल एक पहले 43 थी। तो 43 से स्लिप हो बढ़ के 37 हुई और फिर 37 के बाद फिर से गिर के ये 40 हो गई। तो इस साल जो है वो 40 है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। ऊथा माउंटेन्स विच हैज़ सीन, देखिए यूता पर्वत जो हैं इसके ऊपर एक तरबूज बर्फ़ की खबर देखा गया है, तरबूज टाइप का दिया गया है। एक वाटरमेलन स्नो हुआ है, ठीक है, वो कहाँ पर हुआ है? वाटरमेलन स्नो जो है वो, तो ऊटा माउंटेन्स कहाँ पर है? ऊटा माउंटेन्स कहाँ पर हैं? तो ऊटा माउंटेन जो है वो अमेरिका के अंदर है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देखिए आप, ऊटा माउंटेन जो है वो अमेरिका के अंदर है। यहाँ पे ये देखिए ऊटा, इस तरह की तरबूज रंग की जो है वो माउंटेन स्नो है। तो यहाँ से वाटरमेलन स्नो जो है वो अमेरिका के यूटा शहर में है और ये है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, हनी बी हाइव्स इन विच कंट्री फेस द सेकेंड हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट एवर रिकॉर्डेड। देखिए जो मधुमक्खी होती हैं, ठीक है, मधुमक्खी छत्ते के अंदर बहुत तादाद में मधुमक्खियाँ मारी गई हैं और उन सबसे ज़्यादा मृत्यु दर जो है वो क्या देखी गई है, ऑब्जर्व की गई है। सबसे ज़्यादा मृत्यु दर मधुमक्खी के अंदर हुई है। ये कहाँ रिपोर्ट की गई है? तो ये रिपोर्ट अमेरिका में की गई है, ठीक है। अमेरिका में देखा गया है कि जो है यूएस फेस द सेकेंड हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि सेकेंड नंबर पर है दुनिया में जहाँ पर इतनी तादाद में मधुमक्खियाँ मरी गई हैं। अब ये मधुमक्खियाँ अगर मरती हैं तो आप समझिए कि पोलिनाइजेशन जो होता है, प्लांटों के अंदर जो पोलिनाइजेशन होता है उसमें भी रुकावट आती है। तो मधुमक्खियों का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। खर्ची पूजा इज ऑब्जर्व इन विच स्टेट, खर्ची पूजा जो है वो कहाँ किस राज्य में है? तो खर्ची पूजा जो है वो आपका त्रिपुरा में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो याद रखिएगा त्रिपुरा के अंदर खर्ची पूजा है। ये अपने आप में सवाल है, 1 लाइनर सवाल है। खर्ची पूजा जो है वो त्रिपुरा के अंदर है। बाय whom was the national sickle cell anemia eradication mission has been known। सिकल सेल एनीमिया का जो उल्लंघन किसने किया है? देखिए एक मिशन है, ठीक है, मिशन का नाम क्या है? सिकल सेल एनीमिया रिडक्शन मिशन, यानी कि जो किसी भी हालत में सिकल सेल एनीमिया को हटा देना। किसने उल्लंघन किया है? मोदी जी ने किया हुआ है, ठीक है। मिशन क्या है? जो सिकल सेल हैं इसको खिलाफ काम करना। देखिए एक तरह की जेनेटिक बीमारी होती है, इसके अंदर जो आपका आरसीबी होता है, आरसीबी, ठीक है, आरसीबी जो होते हैं ये क्या होता है, ये शेप, इनका शेप खराब हो जाता है। ये शेप इस तरह से हो जाते हैं, आधे चांद के बराबर सिक्कल की तरह हो जाते हैं। सिक्कल में दराती होती है, इस तरह से बन जाते हैं। इस तरह से बनने से क्या होता है कि जो ये आरसीबी अपने साथ जो कि ऑक्सीजन कैरी करते हैं, आप शरीर के अंदर ब्लड के माध्यम से खून जो है वो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले आता है। चूँकि ये शेप खराब हो जाती है इन लोगों की, तो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इसमें बैठ नहीं पाते हैं और ऑक्सीजन जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर पाती और लोग जो है बीमार हो जाते हैं। इसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल शेप में एनीमिया आता है और खून की कमी होने के कारण, मिनरल्स की कमी होने के कारण इसको सिकल सेल एनीमिया की बीमारी लग जाती है। तो इसको हटाने के लिए मोदी जी ने मिशन को लॉन्च किया है इसके अंदर, ठीक है। हु हैज़ द अच्छा एक ना भारत द्वारा निर्मित
भारत का पहला इंडिजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर बना है। इंडिया ने अपना खुद का बनाया न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार किया हुआ है, लगभग 700 मेगावाट का बना हुआ है न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया। कहाँ बनाया गया है? सबसे पहले जो है वो गुजरात के अंदर किया गया। ठीक है, आप देखो गुजरात के अंदर इसको मेरी, क्योंकि अभी तक जो हमारे रिएक्टर थे वो फ्रांस के बने होते थे, रशिया के बने होते थे। आज पहला है जो इंडिया में बना हुआ है, पहला रिएक्टर लगभग 700 मेगावाट का है, और ये पहला है जो कि गुजरात के अंदर होगा, उसके बाद खाकरपुर में होगा। ठीक है, उसके बाद और भी हैं दो, जैसे कि रावत भाटा जो कि राजस्थान के अंदर है, और गोरखपुर जो है वो आपका हरियाणा का, गोरखपुर हरियाणा वाला गोरखपुर है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन मेड, इंडिजीनियस मेड इन इंडिया रिएक्टर्स जो हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं वो काम कर रहे हैं यहाँ पर। इससे पहले रशिया से ले लेते हैं, फ्रांस से ले लेते हैं, अमेरिका से ले लेते हैं, चलता है इसके अंदर। ठीक है, हु हैज़ बिकम द मेन स्पॉन्सर ऑफ इंडियाज नेशनल क्रिकेट टीम फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो नेक्स्ट 3 साल के लिए जो बना है वो बने हैं ड्रीम 11 टीम जो है बन के, पहले बायजूस था, अब ड्रीम 11 बन गई है। अजय भटनागर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ स्पेशल डायरेक्टर ऑफ विच फॉलोइंग। देखिए अजय भटनागर जो हैं उनको डायरेक्टर बनाया गया है। कहाँ? सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया गया है। अगर हम सवाल पूछें सीबीआई काम क्या करती है, सीबीआई देखिए फाइनेंशियल क्रिमिनल क्राइम हो गया या और कोई हाई प्रोफाइल क्राइम हो गया, इन सबको हैंडल करती है सीबीआई। ठीक है, अंत में है भारत ने जो कोरिया में, बुसान जगह है कोरिया के अंदर, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जीती है। किसको हराया है? तो भारत ने फाइनल में ईरान को हराकर एशियाई चैंपियनशिप जो है जीत ली है। ठीक है दोस्तों, ख़त्म करते हैं, आज के लिए इतना ही था। बाकी जो लोग UPPCS का कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, 2024 के लिए, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप 9919521555 पर कॉल करके इस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।